बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए मूंग की दाल से बनने वाली बहुत ही डिफरेंट, आसान लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पहले कभी खाया हो या फिर बनाया हो। बहुत ही कम लोग इस रेसिपी को जानते हैं और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि दाल से कुछ ऐसा मुख्तलिफ और मज़ेदार सा भी बन सकता है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप भर के मूँग की दाल को चुनकर 1 घंटे के लिए नीम गर्म पानी मैंने भिगो कर रख दिया था। कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि अच्छी खासी गल गई थी कि हाथों की मदद से टूट पा रही थी। अब ब्लेंडर जग के अंदर हमने भीगी हुई दाल को शामिल कर देना है। सारा पानी आपने हटाकर सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच पानी इसके अंदर छोड़ देना है ताकि इजीली ब्लेंड हो सके, मुश्किल पेश ना आए आपको ब्लेंड करने में। बस ये यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड हो गई थी। कुछ थिक सा आपका जो है ना मिक्सचर होना चाहिए। ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो बिल्कुल रनी सा हो जाएगा और फिर मुश्किल पेश आएगी रेसिपी को प्रिपेयर करने में। बस ये यहाँ पर डन है। देखें कुछ इस तरीके से थिक सा आपका जो है ना मिक्सचर होना चाहिए। ये डन हो गया। अब जल्दी से इसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं। 2 अदद बारीक वाली हरी मिर्चों को चॉप करके शामिल कर दिया। 1 खाने का चम्मच भर के हरा धनिया शामिल कर दिया चॉप करके। एक बहुत छोटे साइज़ की अनियन को बहुत बारीक सा चॉप करके इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। ये चला गया इसके अंदर। अब ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर चला जाएगा, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया और 1 टीस्पून ऐड कर दूंगी सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर। 3 चुटकी के बराबर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है जो कि हम पकौड़ों वगैरह में शामिल करते हैं, वो आपने शामिल करना है। अच्छे से सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। बस ये यहाँ पर डन हो गया। इसको रखते हैं हम साइड में और जल्दी से हम तैयारी कर लेते हैं दूसरे काम की। तो जल्दी से हमने सालन बना लेना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं सालन को बनाना। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने शामिल कर देना है तकरीबन 6 to 7 टेबलस्पून ऑयल को। उसके बाद शामिल कर रही हूँ 3 अदद मीडियम साइज़ की अनियन को ब्लेंड करके, मतलब कि मैंने पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो सिंपल अनियन को ब्राउन करके क्रश करके भी आप शामिल कर सकते हैं। पेस्ट से इसकी ग्रेवी ज़रा अच्छी सी बनती है और आपने कोशिश करनी कि जब प्याज को ब्लेंड करें तो इसके अंदर कम से कम पानी ऐड करेंगे, वरना इसको ब्राउन करने में ना आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो बस यहाँ पे जो मैंने ब्लेंड की हुई प्याज थी उसको ब्राउन करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें कितना कोई खूबसूरत सा कलर आ गया ना। बस जब ये कलर आ जाए अच्छे से, प्याज आपकी गोल्डन ब्राउन कलर में आने लगे, तब आपने 3 अदद टमाटर को ब्लेंड करके शामिल कर देना है। सेम वही सिंपल टमाटर अपने ब्लेंडर जग में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये ज़बरदस्त सा आपके पास टमाटर का पेस्ट आ जाएगा, वो आपने शामिल किया। अच्छे से इसको मिक्स किया। ये देखें कितना कोई खूबसूरत सा कलर आ रहा है ना। इस किस्म की दाल जो है, दाल से बनने वाली कोई ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी खाई हो तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल किया। अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि इन सारी चीज़ों का कच्चापन और जो स्मेल वगैरह होती है वो हो जाए ख़त्म। अब शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून भर के इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर कश्मीरी मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया, इससे कलर अच्छा आता है। सॉल्ट शामिल कर दिया 1 टीस्पून और हाफ टीस्पून ऐड कर दिया इसके अंदर रेड चिली पाउडर। सॉल्ट अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से आपने देखें इसको मिक्स करना है तो यहाँ पर इसका ऑयल जो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये कोई इतने मज़ेदार सा सालन बन के तैयार होता है। देखें ऑयल कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर आने लगा है। 3 अदद मैंने लाल साबुत मिर्चें शामिल की, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन के हो जाए तैयार। आप अपने हिसाब से इसकी थिकनेस रख सकते हैं ग्रेवी की। तो इसको वैसे मंगोचियाँ बोलते हैं। आप मुझे बताइएगा अगर कभी खाई हो आपने तो इसको क्या बोला जाता है आपके घर में। ये एकदम दादी नानी के टाइम की बनने वाली रेसिपी है। तो अब जल्दी से हमने जो दाल का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको हमने फ्राई कर लेना है। तो मीडियम मैंने ऑयल रखा हुआ था गरम करने के लिए। फिर उसमें जैसे आप पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं वैसे ही आपने सेम पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। और बहुत अच्छा सा जब कलर आ जाएगा अच्छे तरीके से आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको करना है फ्राई। बस ये बहुत अच्छे से ईजीली फ्राई हो जाएंगे। और देखें कितना कोई खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ गया है। इसके बाद ये डन हो गया। इसको आपने सारे के सारे ऐसे ही प्रिपेयर करके ना रख लेना है। कितने कोई खूबसूरत लग रहे हैं ना। आप वैसे इसको ऐसे भी खा सकते हैं दाल के पकौड़े, ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। लेकिन सालन में डाल के जब आप बनाएंगे ना तो इसका नाम मंगोचियाँ हो जाता है और कोई फ्लेवर इतना शदीद किस्म का मज़ेदार आता है ना कि हाथ ही नहीं रुकते। तो अब देखें ऑयल ऊपर अच्छे से आ गया था। पानी जितना मैंने ऐड किया हुआ तो अच्छे से ड्राई हो गया था। बहुत ज़बरदस्ती ग्रेवी बन गई थी। तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर कस्तूरी जो कश्मीरी मेथी होती है वो शामिल कर दिया और जितने के जितने मैंने पकौड़े फ्राई करके रखे थे वो शामिल किए। अच्छे से करना है मिक्स और थोड़ी देर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर ना दम वाली आंच पे इसको पकने देना है ताकि पकौड़ों के अंदर अच्छे से सालन का फ्लेवर भी आ जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। बस आपने मिक्स करना है और फटाफट से ऊपर से हरा धनिया शामिल करना है, हरी मिर्चों को शामिल करना है और इसको करना है सर्व। और ये इतनी मज़ेदार सी बनती है कि आप जब खाएंगे ना आपके हाथ नहीं रुकेंगे। कलर देखिए माशाल्लाह कितना कोई खूबसूरत आया है, दिखने में कोई कितनी खूबसूरत सी लग रही है कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये दाल से बनी है। लोग समझेंगे कोई कोफ्ते वगैरह बन के तैयार हुए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।